सन 2000 इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बेहद खराब साल रहा था। इसी वर्ष टीम के कई वरिष्ठ खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा और इन आरोपों के चलते कई बड़े खिलाड़ियों का करियर समाप्त हो गया। इस घटना के बाद सौरव गांगुली भारत के नए कप्तान बने और कप्तान बनने के साथ ही गांगुली पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी इस खेल पर से लोगों के खोए हुए विश्वास को एक बार फिर से जीतना। इसके अलावा गांगुली भारत के लगातार विदेश में टेस्ट मैच गंवाने के सिलसिले को भी बदलना चाहते थे। गांगुली के कप्तान बनने के बाद ये चीजें तेजी से बदलनी शुरू हो गई। उनकी कप्तानी में भारत वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड की सरजमी पर टेस्ट मैच जीतने में सफल हुआ था। सन 2000 के बाद से भारत ने विदेशी सरजमी पर कई टेस्ट मैच जीता, लेकिन एक टेस्ट जीत ऐसी है जो बेहद खास है। वो जीत जिससे इंडियन क्रिकेट टीम में विदेशों में टेस्ट मैच जीतने का विश्वास पैदा हुआ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत को विदेशी सरजमी पर मिले उस टेस्ट जीत की कहानी जिसे विदेश में भारत के सबसे यादगार टेस्ट जीत के तौर पर याद किया जाता है। जिस टेस्ट मैच की हम बात कर रहे हैं वो टेस्ट मैच है सन 2002 का। इसी वर्ष भारत इंग्लैंड के दौरे पर था। मेजबान इंग्लैंड को लॉर्ड्स के मैदान पर हुए फाइनल मैच में धूल चटाने के बाद भारत नेटवेस्ट ट्रॉफी को अपने कब्जे में कर चुका था, लेकिन भारत का इंग्लैंड में अभी सफर खत्म नहीं हुआ था। टीम को अभी यहाँ 4 टेस्ट मैच भी खेलना था। पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में हुआ। इंग्लैंड ने नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल में मिली हार के बाद टेस्ट सीरीज में शानदार वापसी करते हुए भारत को लॉर्ड्स के ही मैदान पर 170 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की टीम भारत पर पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। इसके बाद ट्रेंट ब्रिज में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। अब सीरीज में 1-0 से पिछड़ चुकी भारतीय टीम दबाव में थी। टीम के कप्तान सौरव गांगुली हर हाल में लीड्स में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच में जीत दर्ज करना चाहते थे और इसके लिए वो कोच जॉन राइट्स और टीम के कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ रणनीति बनाने में जुट चुके थे। जॉन राइट्स, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले ने हेडिंग्ले टेस्ट के लिए कुछ चौंकाने वाला फैसला लेने का मन बना लिया था। इन फैसलों में सीम गेंदबाजों के लिए अनुकूल हेडिंग्ले के विकेट पर पहले बल्लेबाजी करना और टीम में 2 स्पिनर को खिलाने का जोखिम भरा फैसला शामिल था। दरअसल रणनीति ये थी कि भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने मजबूत बैटिंग लाइनअप के दम पर स्कोर बोर्ड पर एक विशाल टारगेट सेट करे और फिर अपने स्पिन गेंदबाजों की मदद से चौथी इनिंग में इंग्लिश बल्लेबाजों को आउट कर टेस्ट मैच जीत ले। लेकिन ये सब कुछ कहने में तो काफी आसान लग रहा था, पर असल में ये किसी पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल काम था। हेडिंग्ले टेस्ट में टॉस भारत के पक्ष में गिरा। कप्तान सौरव गांगुली ने टॉस पर बताया कि उनकी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। गांगुली के इस फैसले से टॉस पर मौजूद इयन बोथम हैरान हो गए थे, क्योंकि बाकियों की तरह उनका भी यही मानना था कि इस विकेट पर पहले बल्लेबाजी करना चाहिए। उन्हें लगा कि शायद उनसे गांगुली की बात सुनने में कुछ गलती हुई है और इसीलिए बोथम ने गांगुली से पुष्टि करने के लिए पूछा, आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं? गांगुली ने जवाब दिया, हाँ, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। इस टेस्ट मैच में हम 2 स्पिनर के साथ खेल रहे हैं और हम आखिरी इनिंग में गेंदबाजी करना चाहते हैं। गांगुली की बात खत्म होते ही बोथम ने कहा, फिर तो आपको इस टेस्ट मैच में किस्मत के सहारे की बड़ी जरूरत पड़ेगी। गांगुली ने हेडिंग्ले टेस्ट के लिए टीम में 2 बदलाव किया था। उन्होंने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आशीष नेहरा की जगह पर अनिल कुंबले को टीम में शामिल किया था। इसके अलावा दूसरा बदलाव सलामी जोड़ी में हुआ था। ओपनर वसीम जाफर को ड्रॉप करके उनके स्थान पर टीम में संजय बांगर को सलामी बल्लेबाज के रूप में लाया गया। संजय बांगर को वसीम जाफर की जगह टीम में शामिल करना गांगुली के लिए कोई आसान फैसला नहीं था। हेडिंग्ले टेस्ट से पहले एसेक्स के खिलाफ एक टूर मैच में शिव सुंदर दास दोहरा शतक जड़कर सलामी बल्लेबाज के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुके थे, लेकिन बांगर को ज्यादा तवज्जो इसलिए मिली क्योंकि भारत उस मैच में 4 स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ खेल रहा था। बांगर एक ऑलराउंडर थे और वो बतौर बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही तरह से टीम में अपना योगदान दे सकते थे। मैच शुरू हुआ। वीरेंद्र सहवाग के साथ संजय बांगर भारत के पारी की शुरुआत करने आए। दोनों ही ओपनर से भारत को एक अच्छे शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन पहले 2 टेस्ट मैच में शानदार फॉर्म में नजर आए वीरेंद्र सहवाग महज 8 रन के स्कोर पर मैथ्यू हॉगार्ड का शिकार बन गए। फिर क्रीज पर बांगर का साथ देने आए राहुल द्रविड़। दोनों ही बल्लेबाजों ने संभल कर खेलते हुए दूसरे विकेट के लिए 170 रन जोड़ डाले। जब भारत का स्कोर 185 हुआ तब फ्लिंटॉफ ने संजय बांगर को 68 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। बांगर अपनी 68 रन की पारी के लिए लगभग 5 घंटे तक क्रीज पर मौजूद रहे और उन्होंने 236 गेंदों का सामना किया था। बांगर गांगुली की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरे थे। बांगर के आउट होने के बाद क्रीज पर द्रविड़ का साथ देने आए सचिन तेंदुलकर। वही सचिन तेंदुलकर जिनका क्रीज पर आना भारतीय फैंस के सारे दुख दर्द दूर कर देता था। तेंदुलकर के क्रीज पर आने के कुछ देर बाद ही द्रविड़ ने अपना शतक पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। 148 के स्कोर पर एशली जाइल्स ने राहुल द्रविड़ की इनिंग पर ब्रेक लगा दिया। जब द्रविड़ आउट हुए तब भारत 3 विकेट के नुकसान पर 335 रन स्कोर बोर्ड पर जोड़ चुका था।
फिर क्रीज पर आए कप्तान सौरव गांगुली। अपने पूरे करियर में शॉर्ट पिच गेंदों के खिलाफ कमजोरी के लिए ट्रोल हुए गांगुली ने उस दिन ऐसे ट्रोल्स को दिल खोलकर जवाब दिया। एंड्रयू कैडिक, मैथ्यू हॉगार्ड, एलेक्स टूडर और एंड्रयू फ्लिंटॉफ लगातार शॉर्ट पिच गेंदें फेंक कर गांगुली को डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस दिन गांगुली किसी से नहीं डरे। और फिर निडर दादा के सामने जब एशले जाइल्स पड़ गए तब कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। दादा ने जाइल्स के एक ही ओवर में 23 रन जड़ दिया। मैच के दौरान सबसे शानदार समय तब आया जब अंपायर ने गांगुली को खराब रोशनी का हवाला देते हुए खेल रोकने को कहा, लेकिन गांगुली उस दिन गजब की फॉर्म में थे। उन्होंने खेल रोकने से मना कर दिया। चौथे विकेट के लिए गांगुली और तेंदुलकर ने 59.3 ओवर में 249 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होते होते भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 584 रन हो चुका था। गांगुली दिन के अंत में 167 गेंद पर 128 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। कुछ ही देर बाद तेंदुलकर भी 193 के स्कोर पर आउट हो गए। अपना 99वां टेस्ट मैच खेल रहे सचिन ने उस दिन अपने टेस्ट करियर का 30वां शतक लगाकर डॉन ब्रैडमैन के 29 टेस्ट शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब वो सिर्फ हमवतन सुनील गावस्कर से पीछे थे, जिनके नाम टेस्ट में 34 शतक थे। मैच शुरू होने से पहले गांगुली के जिस फैसले की लोग आलोचना कर रहे थे, गांगुली ने उन्हें खामोश कर दिया था। 628 रन के स्कोर पर गांगुली ने भारत की इनिंग को डिक्लेयर कर दिया। इंडियन क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब सचिन, सौरव और द्रविड़ तीनों ही बल्लेबाजों ने किसी टेस्ट मैच में एक साथ एक पारी में शतक लगाया हो। भारत की पहली पारी समाप्त होने के बाद फिर आई इंग्लैंड की बैटिंग। माइकल वॉन और एलेक्स स्टीवर्ट के अलावा कोई भी इंग्लिश बल्लेबाज पहली इनिंग में 50 रन के आंकड़े के पार नहीं पहुंच पाया। इंग्लैंड की पहली पारी 273 रन पर सिमट गई। अब बारी फॉलो ऑन की थी। इस बार कप्तान नासिर हुसैन ने खूंटा गाड़ दिया। उन्होंने 110 रन अकेले ही बना डाले, लेकिन ये रन भी इंग्लैंड को पारी की हार से बचाने के लिए काफी नहीं थे। कुंबले ने 4 विकेट लेते हुए इंग्लैंड को 309 रन पर रोक दिया। भारत ने ये मैच पारी और 46 रन से अपने नाम कर लिया। मैच में भारत की तरफ से तेंदुलकर ने 193, गांगुली ने 128 और राहुल द्रविड़ ने 148 रन की पारी खेली। राहुल द्रविड़ को उनकी शानदार 148 रन की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।